नमस्कार, प्रणाम। हम हैं नेहा निहारिका यानी कि आपकी भाभी जी, और आज हम फिर से निकल गए हैं एक बार मैदान में। अब भाई इतने सारे नेता मैदान में निकले हुए हैं, इतना सारा मुद्दा लेके, इतना सारा एजेंडा लेके, तो हम सोचे कि हम क्यों पीछे रहे। हम भी भाई उनके पीछे पीछे लग गए हैं और ये भी देखने में लग गए हैं कि कौन क्या एजेंडा सेट करने में लगा हुआ है। लेकिन जब हम देखते हैं तो हमको याद आता है कि भाई हर साल की भांति इस साल भी फिर से जो है फलनमा बाबू के बेटा फलनमा जगह से, तो फलनमा बाबू की बेटी फलनमा जगह से चुनाव लड़ रहे हैं। और ये सब जो हम देखते हैं तो फिर हम सोचते हैं कि फिर जब हम लोकतंत्र में जी रहे हैं तो फिर लोकतंत्र में फलाना का बेटा फलाने की बेटी ही क्यों राजनीति में आएगी। और सबसे बड़ी बात है कि इससे लोकतंत्र पर क्या असर पड़ेगा, क्या लोकतंत्र सच में सुरक्षित रहेगा या लोकतंत्र पर जो है इसका बुरा प्रभाव पड़ेगा। तो चलिए हमारी जनता के बीच में जरा उनसे बात करते हैं कि बेटा बेटी वाद आखिर कब तक और इससे राजनीति पर, इससे लोकतंत्र पर क्या असर पड़ेगा। आइए। अपने बेटा को आगे बढ़ाने से, अपनी बेटी को राजनीति में आगे बढ़ाने से लोकतंत्र सुरक्षित वैसे ही रह पाएगा। लोकतंत्र में परिवारवाद एक घुन की तरह है और आजादी के बाद से ही देखिएगा कि जिस तरह से कांग्रेस ने परिवारवाद को लाया, आज काम करने वाले लोग, मेहनती लोग बाहर रह जाते हैं और उनके परिवार के जवाहरलाल नेहरू, श्रीमती गांधी, राजीव गांधी, संजय गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, ये क्या है भाई? ये देश किसी का बपौती नहीं है। लेकिन ऐसे में एक सवाल ये भी उठता है कि हम लोग जो हैं अगर लायक हैं, जनता अगर पसंद करेगी तो फिर परिवारवाद कैसे हो जाएगा। निश्चित तौर पर आप काम करके राजनीति में आइए। ये तय नहीं होना चाहिए कि आपके बाद आपके बेटे, आपके पोते, आपके उनके पोते। निश्चित तौर पर जो कार्यकर्ता, आप किसी भी घराने के हो, किसी भी घर के हो, अगर राजनीति में आप काम करते हैं, बेहतर से बेहतर काम करते हैं, तो ये दिखता है। और काम कर, अब डॉक्टर का बेटा अगर डॉक्टर हो रहा है तो वो पढ़ रहा है। अब नेता का बेटा सिर्फ इसलिए आ जाए कि नहीं हमारे फलाने बाबूजी सांसद थे, ऐसा नहीं होना चाहिए। यही लोकतंत्र को पूरी तरह घुन की तरह बर्बाद किया। भारतीय जनता पार्टी के सरकार में आने के बाद और भारतीय जनता पार्टी संगठन न कभी परिवारवाद करती है और ना ही कोई परिवारवाद के पोषक नेता हैं। अच्छा देखिए कि परिवारवाद का जैसे ही हम लोग नाम लेते हैं तो जो सबसे पहला जो एक सवाल उठता है वो दो तरह का सवाल उठता है। पहला तो जो इस तरह से कहीं ना कहीं परिवारवाद का जिन पे आरोप लगता है तो ये कहते हैं कि अगर हमारे बच्चे उस लायक हैं, अगर हमारी बेटी उस लायक, हमारा बेटा उस लायक है, तो हम क्यों नहीं उनको आगे बढ़ाएंगे, हम क्यों नहीं हमारे राजनीतिक विरासत का, हमारे राजनीतिक विचारधारा को उनको फायदा मिले। वहीं दूसरी तरफ एक ये भी सवाल उठता है कि फिर ऐसे में लोकतंत्र जिसको हम लोग कहते हैं कि जनता के द्वारा, जनता के लिए शासन, तो फिर उसका क्या होगा। मैडम ऐसा है कि परिवारवाद बुरा चीज नहीं है। ऐसा नहीं है कि डॉक्टर के बेटा को डॉक्टर बनने का हक नहीं है। राजनीतिक के बेटा को भी राजनीतिक बनने का हक है, लेकिन योग्य व्यक्ति को उसको थोपा नहीं जाए किसी। और यहाँ जो हो रहा है परिवारवाद का खिलाफ लोग क्यों है? क्योंकि थोपा जा रहा है। अनपढ़ को जैसे तैसे को थोप के बैठा दिया जा रहा है। कभी कभी हम लोग अखबार में किसी किसी का पढ़ते हैं। अभी ही देखिए कि लोकसभा का चुनाव है और किसी किसी का हम लोग परिचय पढ़ते हैं तो परिचय में बस इतना ही समझ में आता है कि अच्छा फलाने बाबू की बेटी है, फलाने बाबू के बेटा है, यही उनका राजनीतिक करियर है। जैसे आप एक उदाहरण मैं दे रहा हूँ उड़ीसा का। उड़ीसा बिजू पटनायक जी थे, उनके पुत्र नवीन पटनायक, उनको जनता ने चुना, न कि उन्होंने बिजू पटनायक ने थोपा था। बिल्कुल बिल्कुल, उन्होंने नहीं थोपा। उनके मृत्यु के बाद वो बने। लोग, पार्टी का लोग चुने क्योंकि योग्यता थी इसलिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन बाकी जगह आप देख लीजिए, कांग्रेस टूटी नेहरू के बाद तो संगठन कांग्रेस बना था। तो टूटने के बाद उसमें क्यों? क्योंकि इंदिरा जी को थोपा गया था। इंदिरा जी को थोपा गया था क्योंकि उनसे ज्यादा योग्य नेता कांग्रेस में मौजूद थे। उसके बाद थोपा गया, कांग्रेस टूटी। उसके बाद भी राजीव जी आए, उनको लोग चुना। बिल्कुल। उनको सिंपैथी वोट मिली। व्यक्तित्व से नेता बनता है। अगर बेटा उसका अपना व्यक्तित्व से नेता बन रहा है तो उसका परिवारवाद नहीं कहते हैं।
परिवारवाद जैसे वंशानुगत, जैसे बच्चा कुछ नहीं कर रहा है, हाथ पकड़ कर नेताजी उसको ले चल रहे हैं और धीरे धीरे उसको नेतागिरी सिखा रहे हैं अपने ज्ञान को। तो उसको पॉलिटिक्स में नहीं माना जाता है। पॉलिटिक्स उसको माना जाता है जो कि खुद अपना व्यक्तित्व दिखावे, अपना पहचान बनाए राजनीति में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अगर उसकी पहचान नहीं है तो नेता नहीं है, तब तो परिवारवाद में चला गया। बिहार में ही देखिए ना भैया, इतना सुंदर उदाहरण है। कर्पूरी ठाकुर जब तक जीवित रहे कसम खा लिए थे कि हम जब तक जीवित रहेंगे तब तक मेरे परिवार के किसी आदमी को हम राजनीति में नहीं लाएंगे, और बिल्कुल वो चले गए। उसके बाद जनता उनके बेटे को चुनी थी। हाँ, तो है ना? वो लोग तो महान थे। कर्पूरी ठाकुर की तो बात छोड़ दीजिए, वैसा नेता गिने चुने अब रह गए। गिने चुने रह गए, अब उस तरह का नेता नहीं है लोग। वो लोग त्याग किए हुए हैं लोग। नहीं, वही चीज हम बार बार कहते हैं भैया कि हम लोग जो है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वही हम इन लोगों से बात करना चाह रहे हैं कि हमारे यहाँ एक युवा जो है, जो पढ़ा लिखा है, बीए कर लिया है, बहुत सारा प्रोफेशनल डिग्री करके बैठा है, एमबीए बीटेक करके बैठा हुआ है, उसको जो है घूम फिर के फिरा के क्लर्क का तैयारी करेगा या कोई छोटा मोटा, उसके लिए भी उसको कम से कम लाखों के बीच में जो है वो कंपटीशन में बैठना पड़ेगा। लेकिन केवल हम इस परिवार से आते हैं, इस राजनीतिक परिवार से आते हैं, इसलिए उस राजनीतिक परिवार का फायदा हम लोगों को मिल जाता है। ऐसे में क्या लोकतंत्र के सुरक्षा पे सवाल खड़ा नहीं होगा कि लोकतंत्र कैसे सुरक्षा? जरूर खड़ा होगा सवाल। आपको देखना पड़ेगा बिहार के लोगों को कि वो किस पार्टी को चुनना चाहती है, उसके पास विजन है या नहीं। हम जैसे यंग जनरेशन को बिहार में अगर जॉब चाहिए तो उनको वैसा पार्टी को चुनना पड़ेगा जिनके पास विजन हो। अगर 100 साल तक वहाँ पर कुछ की फंडामेंटली इस्टेब्लिश्ड हो सके इंडस्ट्रीज वगैरह, जो कि हम लोग देख रहे हैं कि जैसे लालू प्रसाद का ही अगर फैमिली को देख लिया जाए तो उनके पास कोई भी नॉलेज नहीं है, मतलब कि या फिर एजुकेशन नहीं है, तो उनके पास विजन भी नहीं है। हमारे भाजपा पार्टी को ही देख लीजिए, उनके पास विजन है, आगे 100 साल सोचने का की स्कोप रखे हुए हैं, लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं कि उनको क्या क्या चीज़ का फैसिलिटी आगे ज़रूरत पड़ेगा। इस कारण से ये लोकतांत्रिक के लिए सच में ये निसंदेह नहीं है कि ये खतरा अच्छा देखिए, भैया ने बात किया है कि विजन जो है, हम लोग विजन देखते हैं कि विजन इसके पास है कि नहीं, किसी भी पार्टी की बात करते हैं। अभी देखिए कि एक ट्रेंड चला था कुछ दिन पहले, जब तेजस्वी यादव सरकार से बाहर निकले थे, तब वो ट्रेंड चलाए थे कि 17 साल में जो काम नहीं हुआ वो हमने 17 महीना में किया, हमने ही नौकरी दिया, और नीतीश कुमार के सारे काम का क्रेडिट उन्होंने ही ले लिया। तो क्या लगता है, उन्होंने नौकरी ही क्या चीज़ दिया? उन्होंने सिर्फ शिक्षका में कि जो शिक्षक टीचर वगैरह में नौकरी दिया, और बाकी लोगों को भी तो नौकरी चाहिए। यहाँ पर कोई इंडस्ट्री नहीं है, इंडस्ट्री आता भी है तो उनको यहाँ पर इतना इनकम टैक्स वगैरह लगा दिया जाता है कि वो यहाँ से चले जाते हैं। तो ये तो सोचना ही पड़ेगा। टाइम पे तो रंगदारी इतना देना पड़ता था कि उसी डर से लोग नहीं आते थे। एक्चुअल में अभी क्या है ना, करंट बिहार के लोगों को और बिहार के पब्लिक को सोचना पड़ेगा कि हमारा किस तरह से किस पार्टी को वोट दिया जाए कि वो यहाँ पर कंपनी बैठाएं या फिर लोगों को जॉब प्रोवाइड किया जा सके। शुरू से ही लालू यादव जब से रहे हैं तब से उनकी बेटी का शादी हो, हम लोगों ने देखा था कि किस तरह से गाड़ी उठा लिया गया या फिर किस तरह से फर्नीचर उठा लिया गया, किस तरह से रोड बन गया। ये सब देखना पड़ेगा कि सिर्फ उनको और उनके परिवार के लिए फायदा हो रहा है कि देश और जनता के लिए फायदा हो रहा है। उनकी फिर 2 बेटियां जो है वो अलग अलग क्षेत्र से उनको टिकट मिला है। मतलब जैसे एक तो है जो मीसा भारती है, वो तो मतलब पहले से मतलब ये है, जानी पहचानी है। बट जो अब करंट आ रहा है तो उस पर तो मैम वो परिवारवाद वाला जो बोझ है वो तो पड़ेगा ही ना। क्योंकि अब बात वही हो रही है कि लालू यादव के पास जो उनके अदर बेटे हैं, मतलब अदर जो उनके मतलब जो भी उनके हैं बच्चे हैं, तो उनके पास मैम मतलब कोई अदर टैलेंट दिख ही नहीं रहा। मतलब सारे राजनीति में ही आ रहे हैं। कोई अदर टैलेंट दिखाता, कोई से हटके काम कर रहा होता, तो एक बात होती कि चलिए भैया मतलब बिहार में कुछ विजन अपना दिखा रहे, कुछ टैलेंट दिखा रहे हैं। और मैम एट लास्ट वही बात है कि टैलेंट जो होता है वही मैटर करता है कहीं भी। अब आपके पास टैलेंट नहीं है तो आप कितना भी, अब वही बात है ना कि मैम कि सचिन तेंदुलकर का बेटा सचिन तेंदुलकर नहीं बन पाया। लेकिन भैया यही तो एक सवाल उठता है ना कि मान लिया जाए हमारे पिताजी का हॉस्पिटल है और हमने भी जो है वो MBBS कर लिया है, तो हम क्यों डॉक्टर नहीं बनेंगे अपने पिताजी के हॉस्पिटल में? तो वैसे ही राजनीति में है, जब हम राजनीतिक विचारधारा से जुड़े हुए हैं, हम राजनीतिक परिवार से देखना पड़ेगा। गडकरी को सब जानते हैं, उनका रोड का मैप जितना जैसे बनाया जा रहा है भारत में वो छुपा नहीं है। उनको विपक्ष पार्टी भी उनको बहुत अच्छा से मान सम्मान दिया जाता है। उनके बेटा बेटी हैं, वो लोग क्यों नहीं पार्टी में आ रहे हैं? वो लोग तो सबसे एजुकेटेड है, वो विदेश में पढ़ भी रहे हैं, उनको सारा उनकी जिस इंफ्रास्ट्रक्चर का नॉलेज है उनको है। लेकिन वो नहीं, वो बहुत सारे मीडिया में अगर वो बैठे भी हैं तो वो कहें कि जिस तरह मेहनत से मैं आगे आया हूं, अगर वो मेहनत अगर मेरा बेटा करेगा तो ही मैं आने दूंगा। बिल्कुल। जो लालू प्रसाद अपने बेटी को दे रहे हैं ये बहुत ही विडम्बना, ये गलत है, नेपोटिज्म है ये कि एक तरह से कोई नॉलेज नहीं है उनको ग्राउंडली, और वो तुरंत दे दिया जा रहा है पार्टी का, वो उनकी चुनाव के लिए उनको सीट दे दिया जा रहा है। ये सब एक टाइम पे बॉलीवुड का नेपोटिज्म जो है बहुत चर्चा में था, लेकिन शायद उस वक्त बॉलीवुड के लोगों को ये नहीं पता था कि नेपोटिज्म जो है वो शायद पॉलिटिक्स में सबसे ज्यादा है।
है ना? सही बात। इसका जो है लोकतंत्र को नुकसान होता है या फायदा होता है, क्या लगता है? मैम पूरी तरह से नुकसान होता है इसका। मैडम सबसे बड़ी दिक्कत है क्या कि उनको बना बनाया हुआ घर मिला हुआ है, जो वो नहीं चाहेंगे कि हम शिक्षा में जाएं। उनको राजनीतिक कैरियर अपने पूरे लालू जी के दौरान मिला हुआ है, जो वो चाहेंगे कि हम उसी के द्वारा में आगे बढ़ें और लोगों को भी आगे नहीं बढ़ने दें। और शिक्षा यहाँ बहुत ज़रूरी है। जो आपके बगल उड़ीसा राज्य में मैडम, जो हम अपने बच्चे को वहाँ पढ़ा रहे हैं, तो वो इंजीनियरिंग कॉलेज वहाँ पे प्राइवेट से लेकर सरकारी कॉलेज 45 से 60 कॉलेज है। और आपके बिहार में मुश्किल से कॉलेजों की गिनती है, न आपके यहाँ कॉलेज है, न आपके यहाँ अच्छा मेडिकल कॉलेज है, जिसका व्यवस्था हम लोग देख रहे हैं मैडम कि हम लोग जाएं तो कहाँ जाएं। हाई जनरल कंपटीशन का आप समझ लीजिए ना कि कोटा हमारे बिहार से कितना बड़ा है। बिहार का एक हिस्सा हो सकता है कोटा, और जबकि कोटा में इतना भीड़ है, इधर आ जाइए ना, कोटा में इतना भीड़ है और हमारे बिहार में कुछ है ही नहीं। हमारे बिहार में कोटा स्पेशल ट्रेन चल रहा है, सब वहाँ उठ के जा रहा है बच्चा लोग। जी सबसे बड़ा दिक्कत है मैडम कि यहाँ पर सबसे बड़ा है कि व्यवस्था नहीं है। कोई भी बड़ी जो भी आपका एजुकेशन का जो भी संस्था है वो आपके बिहार नहीं आना चाहती है। अब ये माहौल बदला है, जिसका नतीजा है कि बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां आ रही हैं, जिसमें आपका एलिन है, विद्या मंदिर है, अशोका है, ये सब जो आ रही हैं आपके यहाँ, जो आने वाला भविष्य के लिए अच्छा है मैडम। लेकिन भैया ज्यादातर फेलुअर जो है वो जितना फेलुअर रहता है, जितना जो है कहा जाए कि अव्यवस्था रहता है, उसका ठेकरा फोड़ दिया जाता है। बहुत सारे लोग फोड़ देते हैं कि यहाँ पे जो है जातिवाद और परिवारवाद इतना ज्यादा हावी है कि विकास हो ही नहीं पाता है। तो क्या इसमें सच्चाई होती है? देखिए मैडम, ये तो बात तो जरूर है, लेकिन जिसको कुछ करना नहीं है वो तो ठिकरा तो दूसरे पे फोड़ेंगे ही। उसका नतीजा है वो बिहार का देख ही रहे हैं मैडम आप। बिल्कुल जी, बिल्कुल जी। बिल्कुल। लालू यादव चारा चोर वैसा आदमी आए थे गरीब के कल्याण के लिए, लेकिन गरीबों का कल्याण उन्होंने नहीं किया, अपना कल्याण किया। पहले जम के चारा चोरी किया, उसके बाद अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री बनाए, मीसा भारती, तेजस्वी जी, तेज प्रताप जी, और बताइए अब रोहिणी आचार्य। क्या है भाई, हद हो गई। इस चीज को जनता को नकार देना चाहिए कि एक पीढ़ी दर पीढ़ी ऐसे लोगों को लाकर और सिर्फ उनकी नजर गरीबों के उत्थान के नाम पर कहीं ना कहीं अपने घर अपने परिवार को मजबूत करना है। नहीं, लेकिन ये देखिए, हम जैसा कि बोले ना भैया कि ये कंफ्यूजन वाला माहौल हो जाता है। आज तो उन्हीं का लगाया हुआ है बिहार में, जो अभी तक सुलग रहा है, बंद होने का नाम ही नहीं ले रहा है। लालू जी ने जो बिहार को दिया वो एक तरह से इतने नीचे गिरा दिया कि बिहार को उठने में समय लगेगा। इसीलिए यहाँ रोजगार, एजुकेशन, ये सारा कमजोर पड़ते जा रहा है। लालू जी अपने अनुसार बना रहे हैं, अपने बच्चों को बनाए उसी तरह चाह रहे हैं पूरा बिहारी रहे उसी लेकिन तरह। उनके बेटे जो है अब मौका मांगते हैं कि हम जो है परिवारवाद का प्रोडक्ट नहीं, हम जो है वो डेवलपमेंट का प्रोडक्ट बनना चाहते हैं। हम लोगों को हमको मौका दीजिए, हम जो है नए सिरे से जो है आप डेवलपमेंट का स्पेलिंग तो बोल के शाम को समझा दें, वो स्पेलिंग वहाँ लिख देंगे, उसी दिन समझ जाएंगे, उसी दिन आप उनको समझ जाएंगे कि चलिए वहाँ नहीं, हाँ कर लेंगे, यहाँ का डेवलपमेंट कर लेंगे। अरे वो सब बोलने के लिए है, सीखे हैं, भाषा बोलना सीख लेता है लोग। राजनीति में क्या है, दो तरह का पढ़ाई होता है, एक एजुकेशन से जाता है, एक अपने परिवार से सीखता है। कहते नहीं हम लोग राजनीति में बोली बिकाता है। हाँ, तो बोली बिकाता है, तो बोली बेचना सीख लिए हैं। अब बोली तो आखिर बेटा बेटीवाद ये जो चलता है, बेटा बेटी जो आते हैं चुनाव में, तो इससे लोकतंत्र को कितना फायदा होगा या कितना नुकसान होगा? बेटा बेटी को चुनाव के मैदान में उतारता है वही आदमी जिसके पास भ्रष्ट तरीके से अपनाया गया धन है, और लालू जी के पास आज भ्रष्ट तरीके से अपनाया गया पूरा धन है, और उसी धन के घमंड में ये अपने बेटी को उतार दे, बेटा को उतार दे, पॉलिटिक्स में ले आवे, राजनीति करवावे, मुख्यमंत्री का जो है सो दावेदार बने। ये सब उसी भ्रष्ट तंत्र से जो कमाया हुआ धन है, उसी का ये सब जो है ये मतलब घमंड है उनके पास। लोकतंत्र में बेटा बेटी भी उतरता है, मगर बेटा बेटी जब जमीनी स्तर से आता है नीचे से, बिल्कुल। और जमीनी स्तर से आकर के जब राजनीति करता है तो उसको लोकतंत्र में उतरने में कोई दिक्कत नहीं है। मगर जो ऊपरे से आता है, बाप जो है मुख्यमंत्री रहा, पत्नी मुख्यमंत्री रही, बेटा मुख्यमंत्री का दावेदार हो गया, बेटी मुख्यमंत्री की दावेदार हो जाएगी, यह लोकतंत्र के लिए बहुत ही खतरनाक स्थिति है। आम आदमी भैया जब एक क्लर्क का भी तैयारी करना होता है, एक क्लर्क भी बनना होता है, तो बहुत जो है संघर्ष से होकर गुजरता है। लेकिन बहुत सारे राजनीतिक पार्टियां ऐसी है या बहुत सारे नेता ऐसे हैं जिनके बेटा बेटी
से कहा जाए कि बार बार उन पे आरोप भी लगता है, लेकिन फिर भी देखते हैं कि उनके बेटा बेटी जो है वो इलेक्शन में हर बार जो है वो उतर ही जाते हैं, कभी विधायक के चुनाव में तो कभी सांसद के चुनाव में उतर ही जाते हैं। देखिए, ये जो बात आप बोल रहे हैं ये हर पार्टी में नहीं होता है। ये एक विशेष पार्टी है जिसको कहते हैं राजद। उनका ही एक ऐसा पार्टी है जिसमें मतलब कि बना बनाया हुआ खाना थाली परोस दिया जाता है। सीधा सिंगापुर से लाकर सिवान से एक ही बार अनाउंस कर दिया जाता है कि मतलब सिवान से बेटी चुनाव लड़ेगी। आखिर उन्होंने मतलब कि समाज के लिए या फिर बिहार के लिए क्या किया? कुछ नहीं किया है। बस सिंगापुर में रही, सिंगापुर में उनका शादी हुआ है, वहाँ उनके पति के साथ रहते हैं वो। बस मतलब किडनी दे दी अपने पिताजी को और खेल गए अपना गेम। ऐसा तो नहीं चलेगा ना। ये तो चलने वाला नहीं है। अच्छा देखिए कि टीका टिप्पणी तो बहुत होता है, लेकिन सबसे बड़ा मेरा सवाल और शायद जनता का भी कंसर्न यही रहता है कि क्या परिवारवाद या फिर कहा जाए कि बेटा या बेटी के चुनाव में आ जाने से, इलेक्शन में आ जाने से, किसी भी बड़े सीट से चुनाव लड़ जाने से क्या लोकतंत्र सुरक्षित रहेगा या लोकतंत्र पे कोई असर नहीं? देखिए, अगर वो बेटा या बेटी हो, वो राजनीति कर रहे हैं, शुरू से उस चीज में कर रहे हैं तो गलत नहीं है। लेकिन सीधे एरोप्लेन से ड्रॉप कैंडिडेट गलत है। आज मीसा भारती बताए कि वो दानापुर पटना जो पाटलिपुत्रा लोकसभा सीट है वहाँ कितने बार वो जाती हैं। क्या वो सीट उनका अधिकार है? बाकी कार्यकर्ता आरजेडी में नहीं थे। रोहिणी यादव सिंगापुर, फेसबुक पे सिर्फ कमेंट मारती हैं, फेसबुक के आधार पे नेतागिरी कर रही हैं। अब वो जाएंगी सारण के जनता के पास। ये तो सारण की जनता जान रही है ना वो कितना पटना रहेंगी, कितना सारण रहेंगे, वो कितना वो नहीं, ये चीज बिहार तक सीमित नहीं रहना भैया। आप देखिए यूपी में ही चले जाइए, मुलायम सिंह यादव उनके बेटे आए, उसके बाद उद्धव ठाकरे देख लीजिए, वहाँ स्टालिन देख लीजिए, तो सब लोग तो कहीं ना कहीं अपने बेटा को तो आगे सब पार्टी भाजपा नहीं ना हो सकती है, लोकतांत्रिक पार्टी नहीं ना, परिवारवाद की पार्टी है और जातिवादी पार्टी है। उससे बाहर निकल ही नहीं सकती। परिवार से बाहर कहाँ जाएंगे लालू जी? उनको किसी पे विश्वास है क्या? किसी कार्यकर्ता पे? उनको तो भेजना है अपने सब बेटा को, दोनों बेटा को कुछ बनाना है और सब बेटियों को उनको कुछ ना कुछ पद देना है। तो परिवार से निकलेंगे तब तो वो बाकी कार्यकर्ता पे भरोसा करेंगे ना। तो उनको पैसा जो आना है अब कहाँ से आना है? तो भाई परिवार में ही सब कुछ आपस में बांट लेंगे। हाँ, लेकिन एक तरफ ये भी तो कहा जाता है कि भाई हमारी पार्टी हमारा परिवार है, लेकिन फिर जब बात आती है कहीं ना कहीं आगे करने की तो बेटा बेटी को लोग आगे कर देते हैं। तो ये चुनाव में बेटा बेटी को आगे करना, बेटा बेटी को सीट दे देना सिर्फ इसलिए क्योंकि फलाने बाबू के बेटा है, फलाने बाबू की बेटी है, तो इससे क्या लगता है लोकतंत्र को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा? देखिए, आरजेडी जो है रजिस्टर्ड पार्टी है और उसमें लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार का पूरी तरह से उस पर उनका कब्जा है। वो जिसको चाहेंगे उसको उनको टिकट देगा, मगर सबसे पहले अपने परिवार को, अपने बेटी को, बेटा को सबसे पहला महत्व है। वो सबसे पहला महत्व वो अपने परिवार को देते हैं, इसलिए जनता उनसे नाराज है। इसके पहले वाला लोकसभा चुनाव में उनको एक भी सीट नहीं आया। जनता जानती है कि परिवारवाद जनता नहीं चाहती है। जनता चाहती है कि निष्पक्ष कार्यकर्ता को मिले जो जमीन से जुड़ा हुआ, जो जमीन से जुड़ा हुआ कार्यकर्ता, उसका इच्छा नहीं है कि हमको भी टिकट मिला, हम भी चुनाव लड़े, मगर ऐसा आरजेडी में है नहीं। या किसी भी पार्टी में ये भी बहुत बार इल्जाम लगता है भैया कि बड़े बड़े नेता जो हैं, बड़े बड़े कद्दावर नेता जो हैं, वो सिर्फ कार्यकर्ता बन के रह गए और अपने ही बेटा बेटी को लोग आगे कर दिए। अब चाहे हम सिर्फ बिहार की बात नहीं करेंगे, महाराष्ट्र में भी देखिए वही हाल है। उसके बाद यूपी तो सबसे बड़ा उदाहरण है कि नहीं? मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव सबसे बड़े उदाहरण है। उधर स्टालिन को देख लीजिए। तो कहीं ना कहीं डीएमके में भी वही चीज़ है। तो कहीं ना कहीं हर जगह जो है ये बेटा बेटी को आगे कर देना इलेक्शन के समय, भले ही उनका राजनीतिक पास्ट कुछ रहा हो चाहे नहीं रहो, भूतकाल रहा हो चाहे उन्होंने कुछ किया हो चाहे नहीं किया हो, लेकिन सिर्फ आप फलाने बाबू के बेटा है, सिर्फ आप फलाने बाबू की बेटी हैं तो आ जाइए भाई, एगो सीट आपको गिफ्ट स्वरूप मिल जाएगा। देखिए, जब भारत स्वतंत्र हुआ उसी घड़ी इसका नींव पड़ गया। केवल इस देश का बंटवारा अपने परिवार के स्थापना के लिए ये देश का बंटवारा कर दिए नेहरू जी। उसके बाद परिवारवाद वहीं से शुरू हुआ। उसके बाद देखते देखते राजतंत्र कायम हो गया। इस भारत में बहुत से क्षेत्रीय दल जो हैं वो राजतंत्र का है, मतलब राजा का बेटा राजा ही होगा, ये परिपाटी चल गई और कांग्रेस ने ही सिखाया है और भारतीय जनता पार्टी ने शुरू से इसका विरोध किया है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने विरोध किया और वहाँ से शुरू होकर आज तक
भारतीय जनता पार्टी इसका विरोध करती रही है कि राजतंत्र में राजा का बेटा राजा होता है, प्रजातंत्र में राजा का बेटा राजा नहीं होगा। जिसको जनता चाहेगी, जिसको जनता चुनेगी, जो जनता की आवाज बनेगी, वही इस देश पर राज करेगा। मगर आज के जो शासन काल है, अभी भी लोगों का आंख नहीं खुल रहा है। गांधी परिवार जो आज विलुप्त स्थिति में पहुंच गई है, नेहरू परिवार से लेकर आज राहुल गांधी तक आज विलुप्त है। कांग्रेस विलुप्त के स्थापना के तरफ जा रही है। और बाकी राजद भी, राजद को अगर माननीय नीतीश कुमार जी संजीवनी बूटी नहीं देते तो आज तक राजद भी बिहार में खत्म की स्थिति में रहती। और राजतंत्र कभी नहीं चलेगा। जब भी चलेगा इस देश में तो प्रजातंत्र चलेगा। जनता प्रजातंत्र चाहती है, राजतंत्र नहीं चाहती है। नहीं, हम भैया किसी पार्टी का नाम नहीं लेंगे, किसी नेता का नाम नहीं लेंगे, लेकिन आप महाराष्ट्र की बात करिए, चाहे यूपी की बात करिए, चाहे उधर चले जाइए डीएमके में, तो मतलब सब जगह जो है वो यही देखने को मिलता है कि फलाने जगह से फलाने बाबू के बेटा लड़ रहे हैं चुनाव, तो फलाने जगह से फलाने बाबू की बेटी चुनाव लड़ रही हैं। तो इतना बेटे बेटी जब भर जाएंगे तो फिर लोकतंत्र का क्या होगा? लोकतंत्र को क्या इससे नुकसान नहीं पहुंचेगा? बहुत बड़ा लोकतंत्र का नुकसान होगा इससे। हर कोई चाहता है कि हम पार्टी का सेवा करें, हमको भी कार्यकर्ता मिले, लेकिन ऐसा तो होता नहीं। बस उनका नेताजी का बेटा, बस नेताजी का बेटा इलेक्शन लड़ेगा, उससे कार्यकर्ता में बहुत महसूस होते हैं। इसके कारण बात सिर्फ कार्यकर्ता तक सीमित नहीं न रह जाता भैया। हम लोग देखते हैं कि एक से एक बड़े बड़े कद्दावर नेता जो हैं वो बैठे रह गए। आज टिकट मिल गया उनके बेटी को, टिकट मिल गया उनके बेटा को। बिल्कुल, इससे तो एकदम लोकतंत्र की हत्या कर दी जाती है। कार्यकर्ता मायूस हो जाते हैं, लोग मायूस हो जाते हैं। मतलब किस पार्टी पे भरोसा करे, कैसे भरोसा करे, लोग सोचने पे मजबूर हो जाते हैं। अभी देखिए ना, जब टिकट भैया तो आ गई, टिकट बंटने की जब बात आई तो देख रहे हैं बड़े बड़े नेता जो है धरना दिए हुए हैं कि हमको कैसे सिंबल बांट दिए, सीट कह नहीं दे रहे हैं, मतलब धरना दे रहा है लोग। लेकिन यहाँ पे सीट बंट रहा है भाई, किसका तो घोषणा हो रहा है, तो फलाने बाबू की बेटी, तो फलाने बाबू का बेटा, मैंने यही बेटे बेटी चल ही रहा है। शुरू से चल रहा है कि और किसी को नहीं, जिसका बेटा बन गया नेता, उसका बाप के मिल गया, उसका दादा के मिल गया, उसका नाना के मिल गया, लेकिन पब्लिक को नहीं मिलता है। हाँ, शुरू से चल रहा है यही। हाँ, शुरू से हम देख रहे हैं कि यही चल रहा है। इससे लोकतंत्र का क्या होगा? जो लोकतंत्र का जो बात करते हैं कि यहाँ पे जनता के द्वारा, जनता के लिए, जनता के मतलब जनता का ही सब कुछ जो है शासन जनता का ही रहेगा, तो फिर जनता इसमें बीच में कैसे घुसेगी? जनता कहाँ घुस रही है? जनता कहाँ? जनता तो पैसा दे खरीद लेता है। कभी कभी 1 लाख 2 लाख दे दिए, वोट दे दिए जाके दे खरीद लेता है। जनता सब सही है, लेकिन जनता को कोई भला, कोई दारू पिला, कोई कुछ पिला करके अपना वोट नहीं लेता है। लेकिन देखिए, जनता भी इतना मतलब कहा जाए कि चलिए एक समय में जो है ये परिवारवाद, जातिवाद ये सब चलता था, लेकिन अब जनता भी धीरे धीरे तो ये सब जनता में भ्रम टूटा है। तभी तो वो रायबरेली और अमेठी छोड़ के कहीं के दूसरा सीट तलाश रहे हैं। अपने आप को मानते थे अमेठी मेरा पुश्तैनी लोकसभा सीट है, कहाँ गए? रायबरेली भी छोड़ दिए हैं। तो जनता समझ रही है, जनता इतनी पढ़ी लिखी जनता है, होशियार जनता है, वो समझ रही है। बिहार में भी इसका परिवारवाद का करारा जवाब आपको 2024 के लोकसभा चुनाव में मिलने जा रहा है। सारण लोकसभा सीट है, ये चाहे वो पाटलिपुत्रा हो, जनता बताएगी। साथ साथ में आप आपराधिक छवि वाले को भी दे रहे हैं। अशोक महतो से क्या मैसेज जा रहा है? बिल्कुल, क्या ब्याह कर लिए इसी जा रहा है? अब आप समझिए कि जो लोग जुड़ना भी चाहेंगे, क्या वो उनका चेहरा देख के कहाँ जाएंगे? तो कहीं नहीं, 40 की 40 सीट एनडीए के पक्ष के झोली में जा रही है। जनता जान चुकी है कि लोग परिवार से बाहर नहीं जा सकते हैं, चाहे वो राज्यसभा हो, चाहे वो लोकसभा हो, चाहे एमएलसी देना हो, चाहे मंत्री बनाना हो, सिर्फ वहीं तक सिमटे हुए हैं। बेटा बेटी बात से लोकतंत्र को नहीं, सिर्फ परिवार को फायदा हो रहा है। उनके लिए देसी परिवार है, परिवार ही देश है। और यहाँ पे हमारे नेता आदरणीय नंदकिशोर यादव जी ने हम सभी को सिखाया। हमारे नेता जो अभी लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी जी को हम सभी पटना साहिब से अधिक मतों से जिताने वाले हैं। परिवारवाद हम सभी कभी भरोसा नहीं किया, क्योंकि कार्यकर्ता जो भी है, अगर कोई भी कार्यकर्ता, परिवारवाद भी क्या होता है कि आप बाहर घूम रहे हैं, आके सीधे इलेक्शन लड़ लिए। परिवारवाद ये नहीं होता है कि कोई कार्यकर्ता है जो जमीन से 20-25 साल से कार्यकर्ता की तरह काम कर रहा है।
तब अगर उसको टिकट मिले तो वो ये परिवारवाद के ऋणी में नहीं आता। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो वो कार्यकर्ता के ही क्षेत्र में आते हैं। परिवारवाद का मतलब ही है भैया कि बिना कुछ किए धरे अगर आपको जो है बड़ा कुछ जगह मिल गया तो उसी को परिवारवाद कहते हैं, है ना? यही चीज देखते करते हैं हम लोग कि आप जो है माने अगर किसी आदमी का कोई कहीं से सांसद के चुनाव में खड़ा हुआ है, चाहे विधायक के चुनाव में, तो उसका परिचय में खाली इतना ही लिखा रहता है कि फलानमा बाबू के बेटा है, ये फलानमा बाबू के बेटी है, बस इतना ही परिचय है उसका। बस इतना ही और कुछ परिचय, नहीं और है। कुछ नहीं है। न काम न धाम, काम न धाम करना है, न किसी से मिलना जुलना है। चुनाव आया तो कहीं हेलीकॉप्टर से उतर गए, बस लड़ना है हमको। फलाना बाबू के बेटा है, फलाना बाबू की बेटी है, यही सब होते रहता है। तो ये सब बेटा बेटीवाद के नाम पे कब तक वोट मिलता रहेगा, कब तक चलते रहेगा? इससे लोकतंत्र को कितना फायदा हो? लोकतंत्र का जो हम लोग बात लोकतंत्र का तो कोई फायदा नहीं है। और सत्तव्य होना चाहिए कमजोर आदमी का, सत्तव्य यार का दबंग का नहीं होना चाहिए। और खानदानी नहीं होना चाहिए कि जो एक ही खानदान का कहेगा कि पूरा इंडिया हम चलाएंगे, सब चीज चलाएंगे, तो खानदानी भी नहीं, खानदानी नहीं होना चाहिए। तो ऐसा लोग बहुत जिले में बहुत जगह में हैं कि सोचते हैं कि हमारी बेटा हो, परपोता हो, पोता हो, ऐसा ही चलते रहे। ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा चलने से